शेखर के घर वाले अनु को देखने क्यों नहीं आए? आपने पूछा उनसे? क्या हुआ? आपको पूछना शेखर के घर वाले नहीं आए ना, इसलिए सबकी क्लास ले रही हैं। जवाब दो। किसी ने फोन करके उन्हें बताया कि इस रिश्ते में हमें इंटरेस्ट नहीं है। उनको आने की इच्छा नहीं है, इसलिए बेकार की बातें कर रहे हैं। तुम मत घबराओ बेटी, बिल्कुल भी मत घबराना। ठीक है डैडी। ऐसा रिश्ता लाऊंगा कि उनका भी बाप होगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है, शादी वहीं होगी। क्यों नहीं आएंगे मैं भी देखती हूँ। कैसे आएंगे मैं भी देखता हूँ। यू आर अ जीनियस डैडी। ऐसी कई लक्ष्मी को देखा है मैंने, ये तो बस एक है। अपने हाथ के नीचे रखता हूँ तुम्हारी मम्मी को। थैंक यू वेरी मच। बात हो गई है, वो लोग कल लंच पर इसे देखने आ रहे हैं। मैडम क्या हुआ? ना आने की खबर से बड़ा हंस रही थी, अब आ रहे हैं तो मुंह क्यों लटका लिया? हंस लेगी लक्ष्मी, अभी तो गुड न्यूज सुनाई है ना, हंसी ऑन द वे है। तुम भी ना, इट डजंट रियली शेखर के घर वाले आ रहे सुनते ही मेरी माँ ने तो हंगामा खड़ा कर दिया। हाँ, मेरे लिए ड्रेस सिलेक्ट किया। मैंने जो फूल सिलेक्ट किए उसे फेंक दिए। हाँ, माया के सिलेक्ट किए मेन्यू से डाइनिंग टेबल भरवा दिया। इस इरिटेशन में इमिटेशन मत करो डैडी। मेरी शेरनी को गुस्सा आ रहा है क्या? हेलो हेलो जी, मैं सुन रही हूँ, कहिए। लंच रेडी हो गया क्या? कब का रेडी हो गया? बेटी नीचे आ गई क्या? हाँ, अभी अभी। हम नहीं आ रहे। अब क्या हो गया? जब हम आ रहे थे तब आपको इंटरेस्ट नहीं था, यही बोला था ना? तब मेरे पोते शेखर ने भी ऐसे ही क्या हुआ पूछा था। वो तो बस आपका दिल रखने के लिए हम लोग राजी हो गए थे, पर अभी हम बिजी हैं। वो लोग नहीं आ रहे। माया, हाँ साहब। ये चिकन अंदर रख दो, अच्छा बना है, रात को गर्म करके खा लेंगे। कब क्या बोलना है आपको पता नहीं होता? उनके नहीं आने पर तुम क्यों परेशान हो रही हो? इसमें तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है ना। मैं तो यही कह सकता हूँ। क्या कहना है? इस चिकन को अंदर ले जाकर रख दो। भानु की शादी भी मैंने ऐसे ही तोड़वा दी थी। पता नहीं वो कैसी है, आने के बाद फोन भी नहीं किया। तुम्हें याद कर रही है? आपको कैसे पता? नितिन ने बताया। नितिन ने? जो झगड़े चल रहे हैं उसे और कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं कर रही हो तुम? क्या डैडी? उसका नाम लेते ही तुम्हारी आंखों में चमक दिखाई दी थी ना। क्या डैडी? नितिन का नाम लेते ही क्या सच में मेरी आंखों में वो चमक आ गई थी? जिसे अपना नाम बताने की हिम्मत नहीं, उसने कहा कि उसे हमें इंटरेस्ट नहीं। आपने यकीन कर लिया? लड़की की माँ हूँ, इसलिए खुद आके रिक्वेस्ट कर रही हूँ। आपको भरोसा नहीं? मेरी मम्मी ने जो लॉजिक बताया उस पर मैं खुद सोच में पड़ गई। तो बेचारे वो बैनर्जी साहब क्या कर पाते? क्रिकेट स्टेडियम में पॉलिटिक्स की मीटिंग्स जैसी होती है, वैसे ही लड़की देखने की रस्म गोल्फ कोर्स में हुई। ये क्या है? मुझ में थोड़ी कॉन्फिडेंस की कमी है। मेरे साइकेट्रिस्ट ने मुझे हाथ में रखने को सजेस्ट किया। ये क्या है? मुझे स्ट्रेस ज्यादा है, उसे कम करने के लिए डॉक्टर ने सजेस्ट किया। मैम, आज पता चला एक तीर से दो निशाने कैसे होते हैं। एज यूजुअल मेरी मम्मी की डांट और मेरा रोना। फाइनली हॉस्पिटल। उस दिन बस एक ही अच्छी बात हुई थी। नितिन,
नितिन, क्या हुआ? हाँ? सुनो, मैं तुम्हारी बहन में कोई कमी नहीं बता रहा हूँ। आपकी गुठली को ले जाकर ऐसे ही फेंक देते हैं। हाय अनु। भानु, अब कैसी हालत है? डॉक्टर ने कहा है कल ही कुछ बता पाएंगे। सॉरी आंटी, मुझे पता ही नहीं था। आपका बेटा बहुत बदतमीज है, फोन भी नहीं करता। ऐसा कुछ नहीं है बेटी, तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। ये तो यही है। हाँ? माता जी कैसी हैं? ठीक है ना? बाला पेपर पढ़ रहा है तो ठीक ही होंगी। बेटी, हाँ, खड़ी क्यों हो? जाओ जाओ, जाकर सेवा करो, जाओ। अभी तक बच्ची है। शर्म की स्पेलिंग और इज्जत की मीनिंग ही नहीं, हंसी की टाइमिंग भी नहीं पता इसे। उल्लू कहीं का। ठीक है, तब तक तुम लोग जूस पियो। मैं बिरला मंदिर से बेटी की सास के लिए पूजा करवा कर आता हूँ। अच्छे से कराइएगा। ये लीजिए। भानु, इसमें कॉफी खत्म हो गई है, लेकर आओगी क्या भानु? नितिन, सुनिए जी। चुड़ैल बुला रही है। ऐसे बुलाने पर तुरंत नहीं जाना चाहिए यार। सुनिए। फिर से बुलाया। परेशान मत हो, कुछ नहीं होने वाला। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या है? छिपकली होगी। कहाँ है? हाँ, तुम्हारे साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए अब तक तुम्हारा वेट कर रही होगी। कब की भाग गई होगी। जिंदगी भर तुम्हारे साथ ही रहना है ना? 10 मिनट भी छोड़ नहीं सकती क्या तुम्हें? सुनिए। जाओ जी, शायद डायनासोर आ गया हो। अब मेरा क्या होगा? गांव में जो मैंने किया उसका तो उसने बदला ले लिया। ओके, हारना जीतना तो लगा रहता है, लेकिन नितिन को अपनी तरफ करना है तो छोटी छोटी चोट देना काफी नहीं, बड़ी चोट देनी होगी। अरे सुन, हाँ, एक काम करना, जरा जाके ये लेके आ जा। ठीक है। भानु बेचारी यहाँ कहाँ रहेगी? मेरे साथ भेज दो, मैं उसे अपने घर ले जाऊंगी। माँ का ख्याल कौन रखेगा? तुम्हारी बबली है ना? हाँ? हाँ, वो बबली वो है ना, वो ख्याल रखेगी। नहीं नहीं, सही कहा, मेरी बात क्यों मानोगे? अब तो उसकी ही सुनोगे ना। बेकार की बात क्यों कर रही हो? देखो तुम कितने बदल गए। मैं तुम्हारी कोई नहीं हूँ ना। गाँव में जो दिखाया था वो सब कुछ झूठ था। तुमने मुझे कभी अपना माना ही नहीं। ठीक है, लेकर जाओ, लेकर जाओ। भगवान के लिए रोना बंद करो, प्लीज प्लीज। भानु, सामान समेट लो। लेकिन बस एक ही दिन, कल शाम तक वापस लाना होगा, समझ गई? बहारों फूल बरसाओ मेरा। डैडी तो घर पर ही है, परेशानी की कोई बात नहीं। भानु को लेकर क्यों आई हो तुम? तुम्हारी माँ ने देख लिया तो मार डालेगी। हमारे घर ही तो आई है, इसमें गलत क्या है? तुम नहीं जानती। भानु चलो, मैं छोड़कर। डैडी, मैं तो मना ही कर रही थी ना। कौन है ये लड़की? भानु, इसकी फ्रेंड। नहीं, कामेश्वरी आंटी की बेटी है।
जब मैं शेखर को अस्पताल में भर्ती कराने गई, तब वहाँ मुझे ये लोग मिले। आंटी की तबीयत खराब है, अब वहाँ ये अकेली कैसे रह पाएगी, ये सोचकर इसे यहाँ लाई। लेकिन पापा मान ही नहीं रहे थे, कहा कि माँ झगड़ा करेगी। क्या आप इतनी बुरी है मम्मी? आई हेट यू डैडी। मैं मम्मी की बेटी हूँ। डैडी ने जैसा बोला, इसे वापस भेज दूँ? क्यों? अंदर ले जाओ, जितने दिन चाहो यहाँ रह सकती हो। ये कौन है अनु? तुम्हारा मंगेतर है क्या? अच्छा दिखता है। अच्छा दिख रहा है। अगर इसकी शेखर की शादी हो जाए तो इसकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, और मैं नितिन से शादी कर लूं तो हम दोनों की फैमिली एक हो जाएगी। मेरा ये सोचना सही है या गलत पता नहीं, लेकिन यही सही रहेगा। मैं नितिन से शादी करूंगी। अरे अरे मेरा कोट, अरे मेरा कोट। भानु, हाँ? तुमसे पूछे बिना मैंने तुम्हारा रिश्ता तुड़वा दिया था। हाँ। अगर मैं बोलूँ तो उस जिराफ से मेरी शादी तुड़वाओगी क्या? वैसे ना डील अच्छी है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे कोट चाहिए था तो मांग कर ले जाता। त्योहार का सीजन है, कल ही तो सिलवाया था मैंने, अब कौन सिलेगा इतनी जल्दी? आओ। हाँ? आओ। कहाँ? चलो। अरे अरे देखो ये मुझे कहाँ ले जा रही है, कहाँ ले जा रही है मुझे? चलो। हाँ भानु कहाँ है? ये देखो, यहाँ है। कितनी खुश है देखो। ए, अनुसुईया। अजी आप कौन हैं? भानु। तो मैं क्या करूं? चलो। अरे अरे रुकिए तो। ए, ये क्या? छोड़ो। हाथ पकड़ा हुआ है, यही देख रहे हो ना? अगर नितिन मेरा हाथ पकड़ेगा तो तुम्हें शॉक लगेगा ना? ये क्या है? इसलिए मैंने खुद हाथ पकड़ लिया ताकि तुम्हें शॉक ना लगे। लता आंटी, मम्मी की फ्रेंड, गुस्से से देख रही है, कहीं मार तो नहीं देगी? क्यों रे? इसे हम अपने गांव में डर कहते हैं ना? कोई शक की बात नहीं है, इसे डर ही कहते हैं। लता क्या हुआ, यहीं रुक गई? हाँ? ये तो अंकल नहीं है। तो फिर वो गुस्सा भी नहीं था। ये सिचुएशन बहुत एक्साइटिंग सी है। अनुसुईया, जो जहाँ है अगर वो वहाँ ना हो तो हमेशा एक्साइटिंग ही होता है। मेरे सर के ऊपर से चला गया। फॉर एग्जाम्पल, जिसे कॉलेज में होना चाहिए वो फिल्म देखने आए तो? शेखर के साथ होने वाले टाइम पर इनके साथ हो तो? अंकल के साथ होने वाले टाइम पर किसी और के साथ रहना उनके लिए बहुत एक्साइटिंग और हमारे लिए बहुत एंटरटेनिंग होता है। अब समझ गया मैं। लता लेट्स गो। जाइए जाइए। आ जाओ आ जाओ। ये होता है गुस्से का मतलब। ये होता है थकान का मतलब। और ये है टाइम पास का मतलब। ठीक है ना? जरा साइड दीजिए। मेरा नाम प्रताप है, तुम विजयवाड़ा के पास रहती हो ना? तुम्हें कैसे पता? एक बार वहाँ गया था तो तुम्हें देखा था। लेकिन मैंने तो कभी नहीं देखा। मैं रात में गया था तो तुम सो रही थी। हाँ। लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? नहीं नहीं, मैं अपने बड़े भाई से मिलने आया था यहाँ। शिवरात्रि चल रही है ना, हमारे लिए मंदी होती है, सब लोग रात को जागते हैं ना इसलिए। तुम्हारे भैया को 400 रुपए वापस करने, इस बार आकर के दे दूंगा, बोल देना। ठीक है। चलता हूँ सर। ठीक है। हाथ मिलाएंगे? मेरे क्या? हाथ खाली नहीं है। आपका बैड लक, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। लुच्चे लफंगे, तेरी हिम्मत कैसे हुई पर्स चुराने की? हाँ, शर्म नहीं आती ऐसा काम करते हुए? हाँ, तेरी हिम्मत कैसे हुई? अरे बाप रे। हाँ, रुक, अभी पकड़ती हूँ। अरे ये झांसी की रानी बन रही हो, तुम खड़े होकर देख रहे हो। अरे रुको, अरे बाप रे। चोरी करता है, चोरी करता है। बोल, फिर करेगा ऐसा? फिर करेगा? हाँ? अरे भगवान, अरे बाप रे। अरे अरे ये तुमने क्या किया? ये मेरी स्टिक थी। देखो, अरे क्या कर रही हो?
ये कौन है राजा? ये कौन है? ये है नारायण, गांव के चौधरी के भाई। अगर बबली को पता चला कि तुम ऐसे घूम रहे हो तो मर जाएगी। औरतों के दिल से ऐसे खिलवाड़ नहीं करते। इन शादी वालों को औरतों के दिल की बातें पता नहीं होती तुमसे हैं। किसने कहा कि मेरी शादी नहीं हुई है? मैंने खुद शादी नहीं की। अपने भाई की फैमिली के लिए मैं ब्रह्मचारी हो गया। गुरुजी, खिलौने की दुकान पर जाओ तो अच्छे अच्छे खिलौने सारे बिक जाते हैं, लेकिन बेकार के खिलौने बच जाते हैं। तू सीक्रेट हो? मतलब मैं क्या बेकार का खिलौना हूँ? खिलौने मतलब वो तो पूरे को कहा जाता है ना, आपको तो अधूरा बनाकर छोड़ दिया। अरे दिल जीत लिया। तुम लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है? मेरे करली बालों को देखकर गांव की लड़कियां मुझ पर मर मिटती थी। वही मर मिटती थी ना, मिटने वाली तो कोई बची ही नहीं है। अब हाथ मिला ना? बस यार। मुझे गुस्सा मत दिलाओ राजा। 1 घंटे के अंदर 2-4 को गिरा सकता हूँ। 2 घंटे देता हूँ, एक को ही गिरा कर दिखा दो। तुम लड़की दिखाओ, मैं अभी पटा लेता हूँ। तो फिर दिखाओ। वो औरत इस तरह हंस क्यों रही है? एक गुलाब आखिर क्यों खिलता है? उसे फूल वाला आकर तोड़ ले इसीलिए। इसीलिए तो नहीं हुई अभी तक। क्या? शादी शादी हनीमून वाली शादी। नितिन, हाँ। ये सब क्या हो रहा है? 1 bone 2 dogs, इट्स अ डेंजरस गेम। बस देखती जाओ, डोंट मिस। ये क्या हो रहा है? इतना परेशान क्यों हो रहा है? तेरी वाइफ है क्या? यस, शी इज माई वाइफ। लंगूर कभी हूर नहीं पटा सकता है। सुनिए जी, मुझे इसकी नजरों से डर लग रहा है। लता, मैं हूँ ना यहाँ। अब क्या हिसाब कर रहा है? तुम दोनों मुझे किसी भी एंगल से पति पत्नी नहीं लग रहे हो, यही सोच रहा हूँ। ऐसी बात है, अब भरोसा हो जाएगा। बाप रे! हे रुक 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 रुक। पता है आपकी सबसे बड़ी बात क्या है? क्या है? ना तो आप कुछ खरीदते हैं और ना हमारे लिए कुछ खरीदते हैं। अब कौन आ गया यार? तुम्हारी दीदी या मौसी? हमारा सेक्रेटरी। पूरे शहर में और कोई मॉल नहीं है क्या? सारे लोग इसी मॉल में चले आ रहे हैं। दुर्भाग्य अगर 10वां अवतार ले ले तो भला इंसान क्या कर सकता है? हाँ, सही कहा। चल सीधा घर ले चल, आज बताता हूँ। चलो बाय। हाँ, बाय 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 बाय। लता आंटी का बॉयफ्रेंड है, इसलिए वो नहीं बोलेगी। और नारायण भी किसी को कुछ नहीं बता सकता, लेकिन इस गोपाल का मुंह कैसे बंद करवाएं? सॉरी शेखर जी, मैंने तो आपको पहचाना ही नहीं। इसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है क्या भानु? क्या हुआ भानु? तुमने इसे पटा लिया? कैसी बात कर रही हो? बेचारा बहुत भला इंसान है। हेलो। हेलो। दादाजी, आपने अनु से मिलने के लिए बोला था ना? हाँ। लेकिन मैं भानु से मिला। हाँ, वो तो पता है। दादाजी, वो लड़की मुझे बहुत पसंद आ गई। अच्छी बात है। अच्छी बात है? हाँ, खुशी की बात है। तो क्या दादाजी उन्हें बुरा नहीं लगेगा? उन्हें बुरा क्यों लगेगा? आखिर उन्होंने ही तो उसे वहाँ भेजा था। मतलब अनु को? उसे कोई परेशानी नहीं, बस तुम्हारा इंतजार था। तब तो मैं 100% रेडी हूँ। ओके। ए, लगता है उसकी शादी हो जाएगी। अच्छा? इस खुशी के मौके पर एक स्वीट हो जाए। क्या? बस एक मिठाई। अभी आपने खाई है ना? एडवांस में समझ लीजिए। ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ सुनाई, थैंक यू। मैडम, बहुत गड़बड़ हो रही है। आप शेखर को दामाद बनाना चाहती है, लेकिन अनु मैडम नितिन के साथ घूमती हुई नजर आ रही हैं। आप किसी और को देखे और अनु किसी और को देखकर एक हो गए तो फिर हम क्या करेंगे? गोपाल, मैडम। गोपाल, Sorry। अभी बनर्जी साहब का फोन आया था। हाँ? शेखर को हमारी अनु बहुत पसंद आई है, इस बात को अनाउंस करना चाहते हैं।